Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome to Dilazak Academy and my name is Harun Dilazak. I believe you all will be great. Well, we have completed 9 chapters of Rin and Maran and today we are going to start chapter number 10. It's an interesting topic, the comparison of adjectives. Page 23 of the book. अब देखिए, एक चीज़ है वो खूबसूरत होती है, एक चीज़ है जो थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत होती है और एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होती. तो ये डिग्रीज हैं, नॉर्मल, फिर उससे ऊपर, फिर एक ऐसी चीज़ कि जिसकी जो बेनज़ीर होती है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. ऑलराइट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Christine's mango is sweet. Kate's mango is sweeter than Christine's. Harry's mango is the sweetest of all. सबसे पहला sweet, कि क्रिस्टीन का जो आम है वो स्वीट है और केट का जो आम है वो क्रिस्टीन से ज़्यादा मीठा है और जो हैरी है उसका जो आम है वो सबसे ज़्यादा मीठा है. So in sentence 1, the adjective sweet merely tells us that Christine's mango has the quality of sweetness without saying that how much of this quality it has. Sentence 1 में वो हमको ये बताना चाह रहा है, आज थोड़ी तबीयत नासाज है सो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा. हमको बता रहा है कि सेंटेंस 1 में वो हमको बता रहा है कि क्रिस्टीन का आम मीठा है. वो कितना मीठा है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी क्वालिटी हमको नहीं बता रहा. अब सेंटेंस नंबर 2 में द एडजेक्टिव स्वीटर टेल्स अस दैट केट्स मैंगो कंपेयर्ड विद क्रिस्टीन्स हैज मोर ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस. अब सेंटेंस नंबर 2 में हमको बता रहा है कि जो केट का आम है वो क्रिस्टीन के आम से ज़्यादा मीठा है, जबकि सेंटेंस नंबर 3 में वो हमको कह रहा है कि हैरी का जो आम है वो सबसे ज़्यादा मीठा है. उसकी जो डिग्री ऑफ स्वीटनेस है उसके मुकाबले में ऐसा कोई आम नहीं है जो इतना मीठा हो. सो वी thus see that adjectives change in form like sweet, sweeter and the sweetest to show the comparisons. Comparison है, मुकाबला हो रहा है. They are called the 3 degrees of adjectives, the 3 degrees of comparisons. सबसे पहले है positive, sweet is positive, sweeter is comparative, and the sweetest is superlative degree. Alright? और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपने superlative लगाना है उसके साथ आपने हमेशा the लगाना है, THE. इसको आप the भी कह सकते हो, उसको आप the भी कह सकते हो. So सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा ये लगता है. सो आज हम इन 3 डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे. द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म. इट इज यूज्ड टू डिनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ द क्वालिटी of what we speak about. It is used when no comparison is made. अच्छा, देखिए, जब हम पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं तो बस उस चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में बात होती है. स्वीट, ब्यूटीफुल, ब्लैक, वाइट, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा. लेकिन जब हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है. 2 लोगों के दरमियान जो होता है वो कंपैरिजन होता है. सो द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स अ हायर डिग्री of the quality than the positive and is used when 2 things or set of things are compared. देखिए, comparison जब होता है तो वो 2 लोगों के दरमियान होता है. This boy is stronger than that. This boy is stronger than that. अब 2 लड़के खड़े हैं. अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो लड़का है वो उस लड़के से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा मजबूत है. Which of these pens is better? अब पेन पड़े हुए 2, हमने वहां पे चूज करना है कि which of these pens is better? इनमें से कौन सा पेन बेटर है, अच्छा है. Apples are dearer than oranges. कि जो
सेब होते हैं वो आमों से अच्छे होते हैं. सो यहां पर भी दो चीजों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है. The superlative degree of an adjective denotes the highest degree of the quality and is used when more than two things or set of things are compared. जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है और उसमें जो सबसे सुप्रीम चीज़ होती है, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की चीज़ होती है, वो सुपरलेटिव होती है. Now this is the strongest boy in the class. The strongest यहाँ पे क्या है? Superlative. There is another way in which we can compare these things. For example, instead of saying Christine is stronger than Harry, we can say Harry is less stronger than Christine. अब Christine is stronger than Harry or Harry is less stronger than Christine. इन दोनों का मतलब एक ही है. इन दोनों का जो मतलब है वो क्या है? वो एक ही है. Instead of saying Harry is the laziest boy in class, we can say Harry is the least industrious boy in class. हम ये भी कह सकते हैं कि हैरी क्लास में सबसे सुस्तरीन लड़का है. हम ये भी कह सकते हैं कि वो सबसे कम मेहनती है. सो ये दोनों सेंटेंसेस हम कह सकते हैं. The superlative with most is sometimes used where there is no idea of comparison but merely a desire to indicate a possession of the quality. कि वहाँ पे most उस वक्त इस्तेमाल होता है जब वहाँ पे कोई इतना relatively comparison नहीं होता, मगर उसको बताने के लिए, उसकी इंटेंसिटी बताने के लिए कि वो कितनी शानदार थी, वो कितनी ग्रेट थी, तो वहाँ पे हम most यूज़ करते हैं. Now this is most unfortunate. ये बड़ी बदकिस्मती की बात है. Now it was a most eloquent speech. Eloquent कहते हैं जो रवानी के साथ हो, फर कि ये तो बड़ी ही रवानगी वाली तकरीर थी. Truly a most ingenious device. सच में दर हकीकत ये बहुत ही ग्रेट शानदार डिवाइस है. So this usage has been the superlative of eminence or the absolute superlative. कि जो सबसे आला, जो सबसे अफजल, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है, ये वो वाला सुपरलेटिव होता है जब हम मोस्ट लगा देते हैं. Well, if you want to study anywhere in the world, you can contact us. UK, USA, Australia, Canada, anywhere in Europe, you can contact us. And also, we assist you to help while preparing IELTS. And you can also apply with IELTS or without IELTS. What you can do is you can contact us +92 312 996 3236. Formation of comparatives and superlatives. अब हम इनकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बनते हैं. Most adjectives of one syllable and some of more than one form the comparative by adding er and the superlative by adding est to the positive. अब syllable देखिए, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं देयर आर 26 में 21 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड जो 5 हैं ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स कहलाते हैं. तो जब भी किसी वर्ड में एक वॉवल आए तो वो सिलेबल होता है. अब देखिए एक वॉवल, ये यहाँ पे स्वीट है, ए है, ये यहाँ पे सिलेबल कहलाएगा. जैसे तो वो कह रहे हैं कि जब किसी वर्ड में एक या एक से ज़्यादा सिलेबल आ जाए तो हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव में ईआर लगा देते हैं और सुपरलेटिव में हम क्या लगा देते हैं, EST लगा देते हैं. लाइक स्वीट से होगा स्वीटर एंड द स्वीटेस्ट, स्मॉल स्मॉलर एंड द स्मॉलेस्ट, tall taller and the tallest, bold bolder and the boldest, cleverer and the cleverest, kind kinder and kindest, young younger youngest, great greater
and the greatest. When positive ends in E, only R and ST are added. अब यहाँ पे EST होता था, ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट में जब वो E पे ख़त्म हो तो फिर हम R और R लगाते हैं कंपैरेटिव में और ST लगाते हैं सुपरलेटिव में. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेव, ब्रेवर एंड द ब्रेवेस्ट, बहादुर को बोलते हैं. फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट. वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट. लार्ज, लार्जर, largest. Able, abler, ablest. Noble, nobler, noblest. Wise, wiser, wisest. When the positive ends in Y preceded by a consonant, the Y is changed into I before adding ER and EST. देखिए कि एक वर्ड है वो वाई पे ख़त्म हो रहा है और उस वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है. अब कॉन्सोनेंट जैसे कि बी है, जैसे कि सी है, जैसे कि डी है, जैसे कि पी है, जैसे कि एस है, जैसे कि वी है, जैसे कि आर है. तो फिर कंपैरेटिव बनाने के लिए हम उस वाई को हटाएंगे और आई ई आर लगाएंगे, राइट. और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम आई ई एस टी लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, happier, happy. Comparative will be happier and superlative will be happiest. Happy, happier and happiest. Easy, easier and the easiest. Heavy, heavier, heaviest. You have to memorize the rules. And if you will memorize, then making the comparative and superlative will be easy. If you will cram, if you will try to cram, indeed you will cram, but you will not be able to learn the concept. But मैं ये चाहता हूँ कि आप उस concept को grab करो और फिर चीज़ों को आप जब formation करोगे, it will be a piece of cake for you. Merry कहते हैं खुश, merrier and the merriest. Wealthy, wealthier and the wealthiest. When the positive is a word of one syllable and ends in a single consonant preceded by a short vowel, this consonant is doubled by adding ER and EST. अब एक word है वो ख़त्म हो रहा है consonant पे, लेकिन उस consonant से पहले हमारे पास एक जो वर्ड है वो है वॉल वर्ड है, जैसे कि ई है, जैसे कि आई है, जैसे कि ओ है. ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वर्ड होगा इसको एक दफ़ा फिर लिख देंगे, इसको डबल कर देंगे और फिर ई आर और फिर ई एस टी लगा देंगे. अगर वो वर्ड ख़त्म हो रहा है किस पे, अगर वो वर्ड ख़त्म हो रहा है कॉन्सोनेंट पे और उससे पहले वॉल है, तो फिर क्या होगा, जैसे कि रेड, रेडर, DDER और फिर DDEST. Red, redder, reddest. Big, bigger, biggest. Hot, hotter, hottest. Thin, thinner, thinnest. Sad, sadder, saddest. Fat, fatter, fattest. Adjectives of more than two syllables form a comparative and superlative by adding more and most before the positive. अब एक word है जिसमें दो syllables हैं, या आप यूँ कह सकते हैं एक ऐसा word जिसमें दो या दो से ज़्यादा vowels हैं, तो हम उसमें more और most कर लेते हैं. Beautiful, more beautiful and the most beautiful. Difficult, more difficult and the most difficult. आप ये देखें यहाँ पर भी almost दो से ज़्यादा वॉल्स हैं, यहाँ पर भी दो ही वॉल्स हैं, यहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा वॉल्स हैं. आई ओ यू, ठीक है. तो हम इसमें more industrious and most industrious कर देंगे.
courageous, more courageous, and most courageous. अच्छा, two syllable adjectives ending in full. For example, e.g means, for example, useful, less, hopeless, boring, surprised, and many others like modern, recent, foolish, famous, certain, take more, and the most. अब इनके बाद modern, more modern, most modern, foolish, more foolish, most foolish. The following take either er, rest, or more, and the most. अब इनके साथ इधर भी लग सकता है और मोर और इधर ई आर और ई एस टी भी लग सकता है, जैसे कि पोलाइट, पोलाइटर और पोलाइटेस्ट, और पोलाइट, मोर पोलाइट, एंड द मोस्ट पोलाइट. सिमिलरली क्रूअल, क्रूअलर, क्रूअलर एंड क्रूअलेस्ट भी हो सकता है, और क्रूअल, मोर क्रूअल एंड द मोस्ट क्रूअल भी हो सकता है. Well, if you are looking for the home tutor, then you can contact us, whatever the class is, whatever the grade is. If you're stuck, then we're here to help you. You can contact us for home tutors and as well as online tuitions. +92 996 3236 is the best callback number through which you can contact us. Next one, the comparative ER is not used when we compare two qualities in same person or thing. वही कह रहा है कि जब हम if we wish to say that the courage of Harry is greater than the courage of Christine, we will say Christine is braver than Harry. अगर हम एक ही इंसान में उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर हम ई आर नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर दो लोगों के दरमियान अगर अलग अलग क्वालिटीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर हम ई आर लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, क्रिस्टीन इज ब्रेवर देन हैरी. क्रिस्टीन हैरी से ज़्यादा बहादुर है. तो यहाँ पे हमने ई आर लगाया क्योंकि हम दो अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. जबकि यहाँ पे क्रिस्टीन इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, कि वो बहादुर ज़्यादा है, अपने चालाक होने से भी ज़्यादा वो बहादुर है. तो यहाँ पे हम ब्रेवर नहीं, क्यों? क्योंकि हम एक ही इंसान की दो क्वालिटीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ई आर नहीं लगाएंगे. इफ़ वी विश टू से that the courage of Christine is greater than her prudence, then we must say Christine is more brave than the prudent. अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट रूल है, देखिए आयरन जो है itself a metal है, itself a metal है. ये सेंटेंसेस जो मैं पढ़ूंगा आपने इनको गौर से पढ़ना है. Iron is more useful than any other metal. Or if we say iron is more useful than any metal, or if we say that that is the same thing as saying iron is more useful than iron, since iron is itself a metal. तो जब कभी भी चीज़ों के दरमियान इस तरीके से कंपैरिजन हो, ठीक है, कि वो आपस में ही उनका कंपैरिजन हो, तो फिर हम जो आखिरी वाला होता है उसको रिपीट करके, अब यहाँ पे आयरन नहीं करेंगे, यहाँ पे मेटल करेंगे. कर तो हम आयरन भी सकते थे क्योंकि आयरन itself मेटल है, लेकिन नहीं. ऑलराइट, सो ये जो इसको रिपीट करना है हम इसको रिपीट नहीं करेंगे. सो जो यहाँ पे जो आयरन है इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे. इर्रेगुलर कंपैरिजन, अभी तक हमने जितना पढ़ा दैट वाज रेगुलर कंपैरिजन, और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इर्रेगुलर कंपैरिजन, जिसमें ई आर और ई एस टी नहीं लगेगा. सो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको मेमोराइज भी करनी पड़ेंगी. The following adjectives are compared irregularly. That is, their comparative and superlative are not formed from the positive.
जैसे कि गुड का बेटर, कंपैरेटिव इन बेस्ट, सुपरलेटिव, बैड का वर्स, कंपैरेटिव एंड वर्स्ट, सुपरलेटिव, लिटिल लेस या लेसर या सुपरलेटिव क्या होगा, लीस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, मच मोर एंड मोस्ट, भी क्वालिटी के साथ मच यूज होता है, मैनी मोर मोस्ट, लेट लेटर लेटर लेटेस्ट लास्ट। अभी इस लेटर के बारे में और लास्ट और लेटेस्ट और लास्ट के बारे में हम आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये कब कब यूज होते हैं। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट हो सकता है या ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट हो सकता है, फार, फार्दर, फारदेस्ट, नाय, नायर, नाइस्ट और नेक्स्ट, नाई करीब को कहते हैं, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट और फर्स्ट, फॉर दूर, फॉर्दर, फर्दर थोड़ा सा और दूर, फॉरदेस्ट बहुत दूर, इन, इनर, इनमोस्ट और इनरमोस्ट, अप, अपर, अपमोस्ट, अपरमोस्ट, आउट, आउटर या अटर या utmost. Note, the forms nigh, nigher, nighest और for and utter are outdated. इनको आजकल nigh, nigher, nighest इनको आजकल हम इस्तेमाल नहीं करते. Moving next. टाइम के रिस्पेक्ट इनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. ये